राजपुरोहित समाज के अंदर कहीं भी अगर कोई विपत्ति आ जाती है या कोई बड़ा कांड हो जाता है तो ये अपनी निस्वार्थ भावना से वहां पहुंच जाते हैं और अपना स्वयं का समय और पैसा बर्बाद करके भी ये अपना काम करते हैं और पूरी समाज की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो वीरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित और उनके साथ में ओम सिंह जी और भूर सिंह जी लंगेरा, और एक से हम बात करेंगे तो ये समाज की किस तरह से मदद करते हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, हाल ही में ये जालोर से यहाँ पधारे हैं। तो जालोर में एक भगवत राजपुरोहित नाम का बच्चा था, जो मासूम बच्चा 5 साल का बच्चा था, उसकी हत्या हो गई थी और उस हत्या के मामले को लेकर के ये तीनों वहां पहुंचे थे और उस मामले को बड़ी गंभीरता से और संदिग्ध से लेते हुए इन्होंने एक एक तथ्य की जांच की और उस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इन्होंने क्या क्या प्रयत्न किए, क्या क्या मुसीबतों का सामना किया। तो हम बात करेंगे पहले वीरेंद्र सिंह जी राजपुरोहित से। वीरेंद्र सिंह जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपका धन्यवाद प्रेषित करूंगा कि आप समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। समाज के किसी भी बिंदु पर अगर कोई मुसीबत आ जाती है तो आप निस्वार्थ भावना से वहां खड़े हो जाते हैं। और अभी हाल ही में अगर बात करें तो ये जालोर का जो मामला था, मुड़ी गांव का, उस मामले, वो पूरा मामला क्या था पहले थोड़ा सा बता दीजिए। मामला ये था कि 5 वर्ष का मासूम बच्चा है जिसको उसको यही पता नहीं वो किस जाति किस धर्म का था। वो 16 तारीख को कुछ मुलजिमान उसको दोपहर को ले जाते हैं अप्रिय घटना करने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। उसके कुछ रीजंस रहे होंगे जो जांच में आएंगे। उसके बाद वो जब विफल होता है तो उन मुलजिमानों को पता चल जाता है कि भाई अब नाम आएगा, ये मामला 16 तारीख वाला उजागर होगा। तो वो 17 तारीख को वापिस उसको मुलजिमान उठा ले जाते हैं और उसको मार देते हैं और एक गांव के कुएं में फेंक देते हैं। उसमें पुलिस ने इसमें हत्या का मामला ही दर्ज नहीं किया। 43 दिन से पीड़ित परिवार पुलिस के चक्कर लगा रहा है सभी अधिकारियों के, लेकिन ये पूरा मामला मैनेज था, इसलिए बड़े स्तर पर मैनेज था, तो वो नहीं खुल पाया। तो हम वहां पहुंचे, पीड़ित परिवार ने हमको बुलाया और हमारी जो टीम है उसमें सुरेश जी नौरवा है, भूर सिंह जी हैं, ओम सिंह जी हैं और भी कई लोग हैं। ये उन्होंने इस मामले को पूरा खोला और समाज ने हमारा पूरा साथ दिया, पूरी मर्डर मिस्ट्री को खोल दिया और पुलिस के सामने रख दिया हमने। तो इस मामले को आपने जब वहां जाकर के देखा तो आपको ये मामला कितना पेचीदा लगा? ये मामला पुलिस चाहती नहीं थी कि भाई ये मामला खुले। पुलिस जब एक्चुअल में क्या होता है कि पुलिस पे ही मैंने पीएचडी की है पिछले 2016 से, आप देख लीजिए। पुलिस ने मुझे परेशान भी बहुत किया है और इसीलिए किया है कि भाई ये क्यों बोल रहा है हमारे खिलाफ, कोई बोलता नहीं है। पुलिस से सब डरते हैं, नेता भी नहीं बोलते हैं, नेताओं के काम करते हैं। तो ये मर्डर मिस्ट्री हमने खोल दी, पुलिस को दे दी। तो फिर समाज ने भी काफी साथ दिया, 36 कौम ने साथ दिया, सभी धर्म ने, हमने अपील की तो साथ दिया। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ जिन्होंने साथ दिया। तो इस तरीके से हमने ये पूरा काम किया संगठित होकर। तो आप समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आपकी समाज को लेकर के क्या मंशा क्या है आगे, और किस तरह की आप चाहते हो कि समाज भी हमारे साथ रहे और समाज में ये चीजें नहीं हो, और अगर हो तो आप हमेशा तैयार रहते हैं। तो आप आगे की क्या रणनीति रखते हो? केवल इस राजपुरोहित समाज की बात करें तो इसमें केवल ये भगवत हत्याकांड ही नहीं है। मैं शुरुआत करता हूँ पाली से। पाली में राजेंद्र सिंह हत्याकांड हो गया, रिंकू राजपुरोहित हत्याकांड हो गया, पार्वती राजपुरोहित हत्याकांड हो गया, हनुमान सिंह आत्महत्या प्रकरण हो गया। फिर आ जाओ आप जालोर के अंदर टीकम सिंह हत्याकांड हो गया। उसके बाद गजा महाराज का हत्याकांड हो गया। उसके बाद ये भगवत का हत्याकांड हो गया। ये तो हत्याकांड है, इसके साथ ही समाज के लोगों के साथ कई और अन्याय अत्याचार हुए हैं। जो समाज वाले जो बोले हैं उनको न्याय मिला है, जो नहीं बोले हैं मैं उनसे आप बोल जाओ, अब समय आ गया है और आगे से इन अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं हो। अगर आप संगठित नहीं होंगे, हमारी टीम राजपुरोहित समाज नहीं, राजपुरोहित समाज तो इसलिए हमने जन्म लिया है और हमारा परम कर्तव्य है, लेकिन इंसानियत और मानवता के नाते हमारा परम कर्तव्य ये है कि हम इंसान है। तो किसी भी इंसान, चाहे वो 36 कौम का हो, चाहे वो 4 ही धर्म का हो और किसी भी धर्म का हो, हम उसकी मदद करेंगे, हम उनके साथ तैयार हैं। तो ये जो हत्याकांड है, इतने सारे हत्याकांड हो गए हैं, कहने का मतलब तो अब आगे हत्याकांड होने नहीं चाहिए। हत्यारों की कोई जात नहीं होती, अपराधियों की कोई जात नहीं होती। तो मैं समाज से ये अपील करना चाहता हूँ, समाज को स्वच्छ वातावरण देवें और इन हत्यारे जो अपराधी किस्म के लोग हैं इनसे दूर रहें, और जो हो तो उनके कड़ा विरोध करें ताकि आगे कोई समाज में किसी की हत्या नहीं कर सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में फंडामेंटल राइट्स है, हर नागरिक को, इस देश के हर नागरिक को आर्टिकल 21 में
स्वतंत्र रूप से, प्राण व दैहिक रूप से स्वतंत्र जीने का अधिकार है। अब अगर बात करूं तो जैसे ये मर्डर हुआ तो किसी मतलब मर्डर कोई किसी को मार सकता है क्या? ये क्या इसके ऊपर क्या प्रावधान है और अपना जो संविधान है वो क्या अपने को अधिकार देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ये कहता है कि इस देश के हर नागरिक को प्राण व दैहिक रूप से स्वतंत्र जीने का अधिकार है। उसको कोई मार नहीं सकता है और उसको कोई परेशान भी नहीं कर सकता है। अब एक लास्ट अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आज तक आप राजपुरोहित समाज से आते हो तो ऑल ओवर की मैं बात नहीं करता, राजपुरोहित समाज के आज तक आप कितने मामलों में गए और कितने मामले आपने उजागर किए? ये लगभग 5वां या 6ठा मामला है ये आज तक का। हाँ, केवल राजपुरोहित समाज का, तो खूब है। हाँ, ऐसे तो खूब होंगे। हाँ। आपने समाज मतलब पहले तो मैं आपको बात करता हूँ कि आप 36 कौम के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 36 कौम में जहां भी अगर किसी भी अप्रिय घटना होती है और आपको याद करते हैं तो आप चले जाते हो। तो अब आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? 36 कौम को क्या मतलब मानवता के जरिए क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, इस देश और प्रदेश की जनता जो मालिक है, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है और मेरी ये बात आप गांठ बांध लीजिए तो आपको न्याय सरल मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। मामला ये है कि जब कोई ऐसे हत्याकांड होते हैं या कोई अनहोनी होती है या उसको कोई मारते हैं, कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो उस समय क्या होता है, बहुत ज्यादा पुलिस पे, प्रशासन पे प्रेशर रहता है वो बॉडी उठाने का। तो पुलिस क्या करती है कि वहां पे राजनीति शुरू करती है और वहां पे खेल करती है और उनको बेवकूफ बनाती है, पीड़ित परिवार को दबाव में आके वो बॉडी उठा लेती है। तो मेरा हाथ जोड़कर एक बार पुनः निवेदन है कि आप जब ऐसी कोई घटना हो जावे तो पुलिस के बहकावे में नहीं आवे, इन नेताओं के बहकावे में नहीं आवे, समाज के जो छुटभैये नेता हैं उनके बहकावे में नहीं आवे, जो पुलिस की दलाली करते हैं उनके बहकावे में नहीं आवे, जो अफसर को खुश करते हैं, नेताओं को खुश करते हैं, उनके चक्कर में नहीं आवे, चाहे सगा भाई क्यों ना हो। आप वो बॉडी नहीं उठावे। मेरा नंबर है 9024985089। ये मेरा नंबर है 9024985089। इस नंबर पर मुझे कॉल करें, बॉडी नहीं उठावे, मैं आपकी हर तरीके से मदद करूंगा। मैं 1 रुपया लूंगा नहीं, ना मुझे वोट चाहिए ना मुझे नोट चाहिए, केवल मैं आपका सपोर्ट करने के लिए वहां आऊंगा। बॉडी नहीं उठाएं, बस ये मेरा निवेदन है आपसे।